भगवान बुद्ध एक दिन वन से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति जमीन खोद रहा था। बुद्ध विश्राम के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गए और उस व्यक्ति को खोदते हुए देखने लगे। खोदते खोदते उस व्यक्ति को एक कलश मिला। कलश में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उस व्यक्ति ने सोचा, आज मेरा भाग्य जाग उठा है। उसने कलश बुद्ध के चरणों में रखा तथा कहा, हे बुद्ध, आज आपके आशीर्वाद से ही मुझे यह अतुल्य दौलत प्राप्त हुई है। मैं इसमें से कुछ रत्न आपको भेंट करना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए यह दौलत है, किंतु मेरी दृष्टि में यह विष के समान है। बिना परिश्रम के मिला धन विष ही होता है। वह व्यक्ति बुद्ध की यह बात सुनकर निराश हो गया और कलश लेकर वहां से चला गया। उसने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीदी और धनवान हो गया। किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने वहां के राजे से शिकायत कर दी कि जमीन में दबा हुआ धन राजकोष का होता है। अमुक व्यक्ति ने उसे निजी कामों में लाकर नियम का उल्लंघन किया है। राजे को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया और उसी वक्त उस व्यक्ति को पकड़कर अपने सामने बुलवाया और कलश जमा करने को कहा। तो उस व्यक्ति ने सच्ची बात बता दी कि हे राजन, मैंने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीद ली है। राजे के आदेश पर उसे उसके पूरे परिवार सहित जेल में डाल दिया गया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। कुछ दिनों के बाद एक दिन राजा जेल के निरीक्षण के लिए गया और उस व्यक्ति से भी मिला। उस व्यक्ति ने राजे से कहा, हे राजन, जब मुझे वह कलश जमीन से मिला तो बुद्ध भी वहीं पर मौजूद थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इस कलश में रत्न नहीं विष भरा है। यह सुनकर मैंने उनका अपमान किया था। आज मुझे जेल में रहकर अनुभूति हो रही है कि उनकी बात बिल्कुल सत्य थी। बिना परिश्रम मिला धन विष ही होता है। मैं एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन करके उनसे क्षमा मांगना चाहता हूं। राजा ने भगवान बुद्ध को सम्मान सहित आमंत्रित किया। जेल से निकालकर उस व्यक्ति को बुद्ध के पास ले जाया गया। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में बैठकर माफी मांगने लगा और बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, आपकी बात बिल्कुल सत्य थी। कलश में वास्तव में विष ही था जिसने मुझे और मेरे पूरे परिवार को जेल भिजवा दिया। बुद्ध के आदेश से राजे ने उसे जेल से रिहा कर दिया और उसी दिन से वह व्यक्ति परिश्रम से प्राप्त धन से जीवन यापन शुरू कर दिया।